हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएसएम मैथ ऑन एचसीएफ एलसीएम के ऑल टीसीएस क्वेश्चन सीरीज चल रहा है। ये क्लास नंबर 7 है। इसके पहले नंबर सिस्टम का 5 क्लास हो चुका है और ये छठा क्लास हो चुका है एचसीएफ एलसीएम का। तो चलिए देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इफ द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 56, 57 एंड 58 इज के, then what will be the least common multiple of 56, 57, 58 and 59। ध्यान से सुनना। तो इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल अगर एलसीएम हमें निकालना है तो 56, 57 एंड 58 का अगर एलसीएम आ रहा है के इक्वल्स टू के, तो एक चीज़ बताओ, इसके साथ अगर 59 ऐड करते हैं तो क्या 59 का कोई कॉमन फैक्टर है इनके साथ? नहीं है सर, कोई कॉमन फैक्टर। ठीक है, क्योंकि 59 इज़ ए प्राइम नंबर तो हम लोग बोल सकते हैं इसके एलसीएम हो जाएगा 59 के। तो 59 के बराबर कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ये एसएससी एमटीएस 7 अगस्त 2019 में पूछे गए थे आफ्टरनून शिफ्ट में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 23 एंड 24 इज ए, highest common factor of 23 and 24 is b, then what is the value of a plus b? अब देखो सर, 23 और 24 को 23 एंड 24 के, ठीक है, 23 एंड 24 के एलसीएम क्या हो जाएगा? a बराबर 23 इंटू 24, 23 दूना 46, 460 और 23 दूना 46 दूना 4 दूना 8, 9 6 दूना 12 तो 92। ठीक है, तो 2 9 6 15 1 552, तो इनका एलसीएम आ जाता है 552। ठीक है, अब एचसीएफ 23 और 24 का कितना आता है सर? 23 और 24 का एचसीएफ बराबर बी इक्वल्स टू कितना आता है सर? 1 आता है। तो देखो सर, इन दोनों का ए प्लस बी क्या हो जाएगा सर? ए प्लस बी आ जाएगा 552 प्लस 1 बराबर 523। ठीक है, तो देखो कहाँ है ऑप्शन 523, अच्छा 552 553, सॉरी 553 कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये एसएससी एमटीएस 7 अगस्त 2019 का क्वेश्चन है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। व्हाट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 42, 68, 168 एंड 210? तो इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा सर? 42 का आता है 21 दूना 21 इंटू 2 सर 42, तो सर 21 इंटू 10 आता है, 210 का आता है 21 इंटू 10। ठीक है, तो इसका क्या आता है सर? 21 का सर 21 इंटू 8, तो सर देखो हर एक में 21 इंटू 2 दिख रहा है, तो 42 हो जाएगा इनका एचसीएफ। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन था एसएससी एमटीएस 8 अगस्त 2019 में पूछा गया था आफ्टरनून शिफ्ट में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 6645 इफ द HCF of the number is 37 then the greater number is। देखो दो नंबर का प्रोडक्ट क्या होता है सर? 6845। अगर दो नंबर का प्रोडक्ट दिया हुआ है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं सर? 6845 बराबर मल्टीप्लिकेशन ऑफ HCF इंटू LCM। तो सर HCF क्या दिया हुआ है? 37, तो LCM को हम लोग LCM ही लिख लेते हैं सर, LCM को LCM में लिख लेते हैं। तो LCM बराबर क्या हो जाएगा सर? सर LCM बराबर 6845 अपॉन 37। हाँ सर, अब देखो एक चीज़ यहाँ से बोल सकते हैं सर, ये 37 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा सर? मल्टीप्लिकेशन ऑफ द नंबर्स आ जाएगा, लेकिन हमें तो ये नहीं चाहिए, तो ये फंडा थोड़ा सा इसमें काम नहीं करता। तो अभी इसमें क्या काम करता है, एक बात ध्यान से सुनना। अगर दोनों का HCF दिया हुआ है, अगर दोनों का HCF दिया हुआ है 37, तो एक काम बताओ, क्या इसमें हम लोग लिख सकते हैं दो नंबर शुड भी 37x एंड 37y? हाँ सर लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या हुआ सर? नंबर्स के ले लिए 37x एंड 37y। तो यहाँ से क्या बताओ सर? 37x इंटू 37y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर? 6845। हाँ सर, तो यहाँ से xy बराबर क्या आ जाएगा सर? xy बराबर 37 से डिवाइड करने की कोशिश करता है 6845 अपन 37 इंटू 37। ठीक है, तो यहाँ से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं तो क्या आ जाएगा सर? 37 6845, यहाँ से 6845 इसको लेते हैं तो 74 हो जाता है। 37 2 37 1 37, तो 7 एकम 8 314, इधर होता है 3 3 9 27, 7 9 7 63 हो रहा है, नहीं
अच्छा 3 8 चल जाएगा सर, 8 7 56, 6 कैरी फॉरवर्ड 5, 8 3 24, 5 कितना होता है 24 5 29, तो यहाँ से कितना होता है 6 8 14, 9 एकम 10, एकम 11। अच्छा इधर कितना होता है सर, एक आ गया तो 185 होगा। सो 3 6, अच्छा 5 7 35, तो 5 से आ जाएगा 5 3 15 3 18 185। तो ठीक है, तो 37 185 ज़र आता है 1685 और 37 5 ज़र 185 होता है। तो एक्स वाई के वैल्यू आ जा रहा है सर, कितना आ जा रहा है 5 आ रहा है, तो एक्स वाई इक्वल्स टू 5। तो अगर हमें एक नंबर को ग्रेटर बनाना है तो ग्रेटर नंबर का इसका फैक्टर कौन सा हो जाएगा सर, 1 और 5 आ जाएगा। तो एक नंबर शुड बी 1 और दूसरा नंबर शुड बी 5। तो 37 इंटू 5 इज़ द ग्रेटर नंबर 1। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रेटर नंबर जो निकालना है वो क्या हो जाएगा सर 37 इंटू 5, तो कौन सा है, दैट इज इक्वल्स टू 185। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके सर, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। If x into y denotes HCF of x and y, and x at the rate of y denotes LCM of x and y, then the value 72 into 84 at the rate of 144। सर इंटू क्या डिनोट करता है, HCF। तो 72 और 84 के बीच में कॉमन क्या है सर, इधर होता है 8 9 72। ठीक है, तो इधर कितना होता है सर 4 से 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 एकम 4, इधर होता है 3 7 21। ठीक है, तो देखो सर यहाँ से 4 3 12 निकल जा रहा है, तो दोनों में से ही 12 निकल आ रहा है, तो 12 और इनका एट द रेट ऑफ 144 आ जा रहा है। ठीक है, तो 12 एट द रेट ऑफ, क्योंकि ब्रैकेट में दिया हुआ है मतलब आपको डिनोट कर रहा है कि आप ये काम पहले करो। ठीक है, अगर यहाँ पे ब्रैकेट नहीं दिया हुआ रहता तब जाके आप डाउट में पड़ जाते HCF पहले करें कि LCM पहले करें। ठीक है, अब देखो 12 और 144 का LCM क्या होता है सर, 144 शुड बी द आंसर, ऑप्शन नंबर 1। ये तो पता ही है, 12 12 144 होता है। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। द हाइस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू नंबर्स P Q एंड A आर A एंड B। ठीक है, P Q के HCF एंड LCM दिया हुआ है, P और Q के स्मॉल q था, इसके HCF एंड LCM दिया हुआ है, A एंड B दिया हुआ है रेस्पेक्टिवली। इफ A प्लस बी इक्वल्स टू P प्लस क्यू, देन वैल्यू ऑफ A क्यूब प्लस B क्यूब। सर ये कैसा क्वेश्चन है, अभी ध्यान से सुनना, हमें क्या निकालना है सर, A क्यूब प्लस B क्यूब। सर A क्यूब प्लस B क्यूब क्या हो जाएगा सर, A क्यूब प्लस B क्यूब लिख सकते हैं, A प्लस बी इंटू A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर। अच्छा A स्क्वायर माइनस AB प्लस B स्क्वायर होता है। ठीक है, प्लस B स्क्वायर आया, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, और एक फैक्टर होता है सर A प्लस बी इंटू अंदर में क्या हो जाता है सर A प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस क्या होता है सर 3AB, ये एक फैक्टर होता है, ये दूसरा वाला फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं सर, हमें मालूम है HCF इंटू LCM बराबर AB बराबर क्या होता है सर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द नंबर्स P एंड Q, ये तो नॉर्मल फंडा है। तो A प्लस बी बराबर आपको दिया हुआ है P प्लस क्यू। अच्छा यहाँ से क्या आ जाएगा सर, P प्लस क्यू का होल स्क्वायर, हाँ सर, माइनस यहाँ से क्या आ जाएगा सर 3P क्यू। क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं P क्यूब माइनस क्यू क्यूब, हाँ सर P क्यूब माइनस क्यू क्यूब लिख सकते हैं। तो कौन सा वाला आंसर आया सर, A क्यूब प्लस बी क्यूब, सॉरी P क्यूब प्लस क्यू क्यूब लिख सकते हैं। तो A क्यूब प्लस B क्यूब के फॉर्मेट से हमें क्या मिल गया सर, P क्यूब प्लस क्यू क्यूब मिल गया। कहाँ है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ये SSC MTS 9 अगस्त 2019 में आया था, इसके बाद स्टूडेंट्स ने सारे इसको रट्टा कर लिया था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, इफ LCM ऑफ टू नंबर्स इज 231 एंड HCF ऑफ टू नंबर्स इज 11। अगर दोनों का LCM दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है एंड द फर्स्ट नंबर इज 77, देन द सेकेंड नंबर इज, ये कोई क्वेश्चन है सर, हमें क्या मालूम है सर, HCF इंटू LCM बराबर क्या होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ द नंबर्स। तो अपॉन 77 कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा सर, दूसरा नंबर आ जाएगा, तो 7 से होता है तो 7 से काटेंगे, 7 3 21, 7 3 21, तो 33 आ जाएगा। तो आंसर कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। SSC MTS 13 अगस्त 2019 का क्वेश्चन है, ये बहुत बेहतरीन सा सवाल था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। What is the least number of square tiles required to pave the floor of a room 15 meter into 15 meter 17 centimeter long and 9 meter 43 centimeter broad? तो देखो सर, एक घर दिया हुआ है, या फिर बोल सकते हो 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबाई और 9 मीटर 43 सेंटीमीटर
चौड़े एक कमरे के फर्श की मतलब पक्का बनाने के लिए आपको कितना वर्गाकार टाइल्स लगेगा। अब देखो सर, ये जो फंडा है इसको पहले तो निकालना पड़ेगा कौन सा वाला मतलब वर्गाकार टाइल्स जो होगा उसका साइड्स क्या होगा। ठीक है, तो मेरा बराबर क्या होना चाहिए सर, इनका HCF तो निकालो, तो पहले HCF निकालना पड़ेगा। तो जो HCF निकालने के लिए जब जाएंगे तो देखो सर 15-17 हो जाता है इसका सेंटीमीटर में कन्वर्शन, और 943 943 हो जाता है सेंटीमीटर में कन्वर्सन इन साइड्स का। ये तो आपको आता है, मीटर से क्या हो जाएगा 100 गुना पे सेंटीमीटर होता है। तो 943 और 1517 में कॉमन क्या है सर, 1517 में सर नहीं पता है। देखो सर 9 से एकम 943 943, 3 चौके 7, 4 से कितना होता है 4 7 11, 4 7 11, 9 एकम 10, 10 से कितना होता है 10 5 15। ठीक है, तो यहाँ से 574 आता है, तो 943 इसको करना है फिर से एकम 574, इधर से 4 से 6 3 9, 7 एकम 8, 8 6 14। ठीक है, तो यहाँ से कितना आता है 5 एकम 6 3 9 369। तो 369 से यहाँ से 369 से हम लोग डिवाइड करते हैं 574 को, तो एकम 369। ठीक है, 9 से 9 5 14, 6 एकम 7, 7 से 0 इधर आता है 0, इधर आता है 2। ठीक है, 205, फिर से इसको 369 को फिर से डिवाइड करो, एकम 205। इससे अच्छा तो सर फैक्टर निकाल लेते हैं। हाँ सर 5 4 9, इधर 6 1, तो 164 205, यहाँ से फिर से 164 आ जाएगा, ये हट जाएगा, तो 1 ज़ा 2 164, तो 4 एकम 5, 6 चौके 10, तो 41 आ गया, तो 4 चौके 16, हाँ आ गया। 164 को करते हैं तो ये कितना आता है, ये कैसे डिवीजन दे दिए, तो यहाँ से करते हैं तो 4 से हो जाता है 164 सॉरी, तो 41 आ जा रहा है इन दोनों का HCF। अब देखो नंबर ऑफ टाइल्स कितना लगेगा सर, 1517 गुना 943, ये फैक्टर हो जाता है क्या, ये एरिया हो जाता है 943, इतना एरिया अपॉन 41 इंटू 41 हो जाएगा इसका एरिया। तो यहाँ से कितना हो जाएगा सर 41 2 ज़र 82, 41 2 ज़र होगा 82, 82 8 2 मतलब सर 2 3, सर इधर 2 3 और इधर कितना होता है सर 1, तो 4 3 12, तो 23 आता है। तो फिर 41 से इधर से कितना हो जाएगा 4 चौके 16, अच्छा नहीं होगा 4 4 3 12, तो 123, तो 3 से आ जाता है 123। ठीक है, 3 से 3 7, इधर होता है 3 8 11, 2 एकम 3 2 5, 7 से होगा 37, तो 37 इंटू 23 कितना होता है 7 3 21, लास्ट में देखो एक दोनों में ही है, अब गुना करना ही पड़ेगा, तो 37 इंटू 23, तो यहाँ से 37 गुना 20 कर लेते कितना होता है सर 7 दूना 14, 3 दूना 6 एकम 7 74 740। ठीक है, प्लस 3 गुना करेंगे 7 3 21, कैरी फॉरवर्ड 2 3 3 9 10 11, तो यहाँ से क्या आता है सर 1 4 एकम 5 6 651 और 7 एकम 8, 7 एकम 8 होगा, तो 851 आता है आपका आंसर। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ये SSC MTS 13 अगस्त का क्वेश्चन है ये। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। The highest common factor and lowest common factor of two numbers are 120 and 120. HCF LCM दिया हुआ है। If one number is 50% more than the other number, then what is the smaller number? तो एक नंबर x है तो दूसरा कितना है सर 3x अपन 2, 50% ज़्यादा बोला गया ना, तो 3x अपन 2। अब देखो सर दोनों का क्या दिया हुआ है, HCF LCM दिया, तो दोनों का गुणनफल क्या बोल सकते हैं सर, HCF इंटू LCM 20 इंटू 120 बोल सकते हैं। हाँ सर, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या मिल जा रहा है सर 20 इंटू 120, ऊपर 2 नीचे 3 गुना करो, तो 3 चौके 12, तो 40, तो 2 0 हो गया, इधर कितना होता है सर 4 चौके 16, तो 1600 आ रहा है एक्स स्क्वायर के वैल्यू, तो एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है 40 आ रहा है। देन द स्मॉलर नंबर इज क्या हो जाएगा सर 40 हो जाएगा, इसको गुना करने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। The LCM of two numbers is 390 and 420 is 5460, then HCF of the two numbers is, अब दो नंबर का दिया हुआ है 390 एंड 420 के LCM दिया हुआ है 5460, हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है इसका। अच्छा हो सकता है तो इंटू एच कर लेंगे तो दोनों का HCM मिल जाएगा, एच बराबर एल। अच्छा एक सेकेंड, इसमें क्या होगा सर HCF इंटू LCM क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द टू नंबर्स। तो हमने क्या किया 390 इंटू 420 के HCF निकालना है, तो H इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर, इसमें मैं फिर से एक बार बता देता हूँ कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ द टू नंबर्स शुड बी LCM इंटू HCF होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा सर हमें
सर यहाँ से मिल जाएगा हमें 390 इंटू 420 बराबर 5460 इंटू एच, तो एच सी एफ का एच पकड़ लिया, तो एच इक्वल्स टू 3940 इंटू 420 अपॉन 5460। अच्छा सर हाँ, 0 0 काट दो, तो 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 8 24, 3 दूना 6, तो 3 से काटेंगे तो क्या होता है, तो 3 एकम 3, 3 6 12, तो 4 से काटेंगे तो 4 चौके 16, 4 चौके 16, अच्छा ये 2 से कटेगा, 2 8 16, दोनों 18, 2 एकम 2, तो 91 से क्या हो जाएगा सर, इधर होता है 13 7 91, ठीक है, 13 7 91, 13 3 39, तो 3 0 आ गया, तो 7 से कुछ गलत हुआ, 7 के 42 होना चाहिए था, तो 3 से काटते, 3 एकम 3, अच्छा 3 से काटे तो 3 से नहीं कटेगा सर, ये थोड़ा सा गलत हुआ था, इसको सही कर लेते हैं। देखो 390 इंटू 420 अपॉन 5460, तो 0 0 कट गया, तो 7 से काटेंगे, 7 7 49, 7 7 49 49, कितना होता है 7 8 56, तो ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है आपका 7 6 42, तो यहाँ से 39 2 ज़र 78 होता है, तो 2 5 10 आता है, तो 5 6 30 आ जाएगा, तो एच से बराबर 30 आएगा। कहाँ है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। A temple has 5 bells which ring at interval of 12, 15, 16, 20 एंड 25 मिनट्स रेस्पेक्टिवली। एक टेम्पल का इतना सारा बेल्स है, तो जो कि इतना रेस्पेक्टिवली में इतना में बजता है, ठीक है, मतलब इतना गैप में, इतना मिनट्स के गैप में। अब देखो सर 12, 15, 16 और 20 तक, यहाँ तक तो ठीक है, 12, 15, 16 तक तो हो जाता क्या आपका 120 होता, अच्छा 12, 15 तक 120 होता, 12, 15, 16 इनका एलसीएम लेना है, 12, 15, 16, 20 और 25, ठीक है, हम लोग ले लेंगे, बहुत आसानी है। देखो इफ़ दे रिंग टुगेदर एट मिडनाइट देन व्हाट टाइम नेक्स्ट विल दे रिंग टुगेदर, मतलब कितना देर के बाद ये लोग रिंग करेगा। अब देखो सर एक काम करते हैं, यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम क्या हो जाएगा सर, ये देखो सर 25 का तो 25 ले लेते हैं, 2 5 आ गया, तो यहाँ से 5 आ गया, 5 चौके 20, यहाँ से भी 5 आ गया, तो 4 आता है, तो 4 के लिए 16 ले लो, तो 16 ले लो, और कितना हो जाएगा सर, इधर का 3 ले लो 12 का, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या आता है 25 के लिए सर, 25 4 100 होता है, ठीक है, तो 25 4 100 ले लिए, तो 4 चौके 16, 4 3 12, तो 1200 आ जा रहा है। ये 1200 मिनट एलसीएम हमारा, 1200 मिनट बराबर सर कितना होता है, 6 दूना 12, तो 20 घंटा, 20 आवर। पहले बजा था रात के 12 बजे, ठीक है, 12 आवर में बजा था, 12.00 में बजा था, उसके बाद 20 घंटा, मतलब सर उसके बाद 12 और 8 घंटा, मतलब सर 8 PM को फिर से बजेगा। कहाँ है एसएससी एमटीएस, कब आया था एसएससी एमटीएस, 16 अगस्त 2019 में क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 20, 250 एंड 120, तो 20, 250 एंड 120 के एचसीएफ निकालना है, तो 20 का एचसीएफ सर क्या हो जाएगा सर, इनका देखो सर 20 के लिए ये 2 है, लेकिन ये 2 तो पॉसिबल नहीं है इसमें कभी भी, तो 10 ले लो सबका एचसीएफ। कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। अब खुद से निकाल लेना सर, 10 दूना 20 क्यों नहीं होगा सर, 250 में 250 में क्या आप 10 दूना 20 निकाल सकते हो, नहीं सर एचसीएफ 10 ही निकलेगा, तो सबका एचसीएफ कितना हो जाएगा सर, 10 आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। व्हाट इज द एलसीएम ऑफ द एचसीएफ ऑफ 2 3 4 एंड एलसीएम ऑफ 5 6। अब थोड़ा थोड़ा धीमे धीमे करते हैं, ठीक है। एचसीएफ ऑफ क्या निकालना है सर, 2/3 एंड 3/4 का एचसीएफ निकालना है, तो इन दोनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा, ऊपर का एचसीएफ नीचे का एलसीएम, ठीक है। और इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा सर, एलसीएम हो जाएगा सर 5/6 का और 7/8 का, क्या हो जाएगा सर, ऊपर का एलसीएम 5 7 35 और नीचे का एचसीएफ क्या हो जाएगा सर 5 7 35 और नीचे का 2, तो इनका फिर से एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा सर, ऊपर का मतलब जो न्यूमरेटर के एलसीएम और नीचे डिनोमिनेटर के एचसीएफ, तो कितना आ जाएगा 2, तो 35/2 आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी पे देखो दिया हुआ है, ठीक है। कोई दिक्कत, आशा करते हैं नहीं है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इफ टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 7:11, दो नंबर अगर 7/11 दिया हुआ है एंड देयर एचसीएफ इज 13, देन फाइंड द एलसीएम। तो देखो सर एक चीज़ ध्यान से सुनना, क्या हो जाएगा सर एलसीएम सर 7 × 11 × 13, ठीक है, ये हो जाता है इनका एलसीएम। इन तीनों का गुणनफल ये याद रखने के लिए मैंने बहुत बार बोला है कि इनका गुना याद रख लेना, ये हो जाता है 11101, ठीक है। ये क्वेश्चन में बहुत बार लगता है, कहाँ पे, जैसे ही आप कंपाउंड इंटरेस्ट करने जाओगे ये ऐसा डेटा दिया हुआ रहता है, ठीक है, या फिर नंबर सिस्टम में ऐसा डेटा दिया हुआ रहता है जिससे आपको सुविधा होगा क्वेश्चन करने में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है।
एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स आर 35, दो नंबर का एचसीएफ एंड एलसीएम दिया 37 दिया हुआ है एंड 444 दिया हुआ है। इफ द फर्स्ट नंबर इज 111 देन द अदर नंबर, सर हमें क्या मालूम है, एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर क्या होना चाहिए, मल्टीप्लीकेशन ऑफ द टू नंबर्स 111 इंटू एक्स, दूसरा नंबर तो इससे 4 गुना ये है, तो 4 3 12 7 चौके 28, तो क्या हो जाएगा सर ये हो जाएगा 148 आपका आंसर। कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी पे देखो दिया हुआ है 148 आपका आंसर। ठीक है, तो ये 4 आता है तो नंबर क्या आ जाएगा सर 148। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। What is the smallest number which when increased by 5 is divisible by 12, 18 and 30? मतलब क्या बोला गया, जो स्मॉलेस्ट नंबर है जिसको इंक्रीज कर रहे हो तो जाके ये डिविजिबल होता है सर 12, 18 और 30 से। सर 12, 18 और 30 का एलसीएम कितना हो जाता है सर, ये हो जाता है इससे 9 ले लो और 4 3 यहाँ से 4 ले लो और यहाँ से 5 ले लो, तो 4 5 20, 20 और 9 कितना होता है 180, इनका एलसीएम आया 180। तो किसी नंबर को बढ़ा के 5 बढ़ा के किसी नंबर के साथ 5 जोड़ के हमें 180 लेना है, तो वो नंबर क्या हो जाना चाहिए सर 170 होना चाहिए ना, हाँ 175 होना चाहिए ना, हाँ सर, तो वो नंबर आ जाएगा आपका 175। कहाँ है, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। What is the largest 4-digit number that is divisible by 32, 40, 36 and 48? तो लार्जेस्ट 4-digit नंबर निकालना है तो बहुत ही आसान है। अब देखो सर 32, 40, 36 और 48 का आप एलसीएम निकाल लो। तो सर यहाँ से 8 से आता है, हाँ सर 8 चौके 32, 8 5 40, 8 से कितना होता है, अच्छा 4 से कर लो, 4 8 32, 4 10 40, इधर कितना होता है सर, ये काट देते हैं थोड़ा सा, इसको उड़ा देते हैं, तो देखो 4 8 32 हुआ, 4 10 40 हुआ, 4 9 36 हुआ, 4 12 48 हुआ, 3 से हटेगा, हाँ सर 3 से हटेगा तो 8 10, 3 3 9, 3 चौके 12, 2 से हटेगा, हाँ सर 2 से हटेगा, 2 चौके 8, 2 5 10, 3 2 दूना 4, फिर से 2 से हटेगा, हाँ सर 2 से हटेगा तो 2 से हटाओ, 2 दूना 4, 2 5 आएगा, 3 आएगा, ठीक है, 5 दूना 10 कर लेते हैं, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 तिया कितना होता है, 12 तिया 36, 36 और 4 कितना होता है सर 36 दूना 72, 7 144, तो 1440 आपका आ गया इनका एलसीएम। अब क्या पूछा था सर, एलसीएम से हम लोग क्या करना है सर, 1440 से 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर निकालना है जो कि डिविजिबल है। तो 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर कितना होता है सर 1990, 49999, तो 14 से 14 छके कितना होता है 86, 14 छके 84, 6 चौके 24, 84, तो 6 से जाता है तो 6 0, 6 चौके 24, 4 कैरी फॉरवर्ड 2 और 14 छके 84, 86 आ जा रहा है। तो यहाँ से कितना आता है सर, कितना गैप होगा या फिर नंबर से कितना हटाना पड़ेगा, तो हाईएस्ट वाला नंबर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा सर 8640 आ जाएगा ना, इसके बाद वाला नंबर तो होगा नहीं, क्यों नहीं होगा सर, एक चीज़ बताओ आप, अगर ये नंबर से बड़ा वाला नंबर होगा तो इसके साथ 1440 जोड़ेंगे तो 9999 निकल जाएगा ना, हाँ सर आंसर कितना आ जाएगा सर 8640। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। What is the largest 2-digit number which when divided by 6 and 7 gives a remainder 3 and 4 respectively? अब देखो सर लार्जेस्ट 2-digit नंबर निकालने के लिए बोला गया है जो कि डिवाइड करते हो 6 और 7 से गिव्स ए रिमाइंडर ऑफ 3 and 4 रेस्पेक्टिवली। तो 2 डिजिट का नंबर, तो 6 और 7 से अगर डिवाइड करने पर 3 और 4 रिमाइंडर आ रहा है तो 6 - 3 मतलब कितना होता है 4, 4 - 7 मतलब कितना होता है सर, इधर से 7 4 3 7, अच्छा तो इधर भी 3 इधर भी 3, गलत किए, 6 से 3 हटा रहे हो 4 निकाल रहे हो सर 3 3, तो जो नंबर आएगा वहाँ से क्या करना है सर, जो नंबर आएगा उससे हमें 3 को घटा देना है, ठीक है। तो पहले देखो सर नंबर को निकालने की कोशिश करता है, कितना सर 2 डिजिट का नंबर और 6 और 7 का कितना एलसीएम होता है सर 42, तो 42 से कितना हो जाएगा 2 जाएगा 84 आएगा, तो 84 से आप एक काम करो 3 हटा दो तो आ जाएगा आपका नंबर 81। कहाँ है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। जब भी इस तरीके का अलग अलग रिमाइंडर दिया हुआ रहेगा तो देख लेना गैप सेम होगा, ठीक है, ये जो 3 3 दिख रहा है ना तो ये गैप सेम होगा, ठीक है, एक बार चेक कर लेना, इससे क्या हो जाएगा आपको पता चल जाएगा कि नंबर जो आपसे दिया है और जो क्वेश्चन के हिसाब से मिल रहा है दोनों सेम ही है। अब देखो इफ़ ए इज़ द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, एक स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर दिया हुआ है ए जो कि डिविजिबल बाई बोथ 6 and 7, 6 और 7 से डिविजिबल है, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई बोथ 6 and 7, अच्छा देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ बी - ए। अब ए स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर 6 7 42, तो 3 डिजिट नंबर स्मॉलेस्ट मतलब सर 100 से
इसके हिसाब से हिसाब करता है तो कितना होता है सर 4 3 से, तो 4 3 12, 3 दूना 6, 126 हो जाएगा। हाँ सर। अब लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर सर 4 9, हाँ सर 42 से डिवाइड करो, हाँ कितना होता है 42 सर 84, तो 4 5 9 1 5 9, इधर होता है 4 चौके 16, 4 3 12 कर लेते हैं। हाँ सर 3 से जाएगा, 3 से जाएगा कितना आ जाएगा, जैसे 3 से जाएगा, 3 से जाएगा तो क्या हो जाएगा सर 4 3 12, 3 दूना 6, तो 6 3 9, इधर होता है 3 3 3 9, तो यहाँ से 4 8 32 होता है, तो 8 3 8 दूना 16, ठीक है 4 8 32 कर लेते हैं, 32 33 6, तो 6 3 9, तो यहाँ से 3 हटा दो, तो नंबर वाला कौन सा है बड़ा नंबर सबसे 9996, ये नंबर आ गया आपका। ठीक है, अब ध्यान से बोलो इन दोनों का गैप क्या निकालना है सर हमें। पहली वाले केस में क्या मिला सर 43 सर, यहाँ से मिला देखो क्या दिया, ए एंड बी द स्मॉल ए इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई बोथ 6 एंड 7। ठीक है 6 और 7 से। अब देखो सर नंबर कौन सा आया 9996 माइनस हमें क्या निकालना था सर 126। देखो सर 3 डिजिट सबसे छोटा वाला ये है, 4 डिजिट सबसे बड़ा वाला ये है, इन दोनों का गैप कितना आया 0 7 8 9, तो 9870 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी शुड बी द करेक्ट आंसर। ओके सर, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अब लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 6 8 7, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, तो 6 8 और 7 का एलसीएम क्या हो जाता है सर 8 में तो 2 छुपा है सर, 8 3 24, 24 इंटू 7 कितना होता है 7 4 28, कैरी फॉरवर्ड 2, 7 दूना 14 13 15 16, तो 168 आ जाता है सर। 168 में हमें क्या निकालना है लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, तो सर 999 कर लेते हैं। हाँ सर 999 कर लिए, तो 16 से डिवाइड करते हैं, 168 से डिवाइड करते हैं कितना होता है सर 16 से जाएगा 16 5 80 होता है सर, 5 से जाएगा हाँ सर देख लेते हैं 5 से ही चल जाता है, तो 5 से 5 8 40, तो 0 840 आ गया इसका, तो 9 इधर 4 5 9, इधर 8 1 9, तो 159 159 यहाँ से हटा देते तो 0 5 से कितना होता है 5 4 9, अच्छा 840 तो आएगा, क्यों हटाने की ज़रूरत है सर, सबसे लार्जेस्ट वाला नंबर कौन सा है 840, ऑप्शन नंबर डी शुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। What is the highest number which when divides the number 1206, 2052, 4102 leaves remainder 246 respectively। तो सभी से अगर leaves remainder leaves करता है 246, तो हमें क्या पता है सर इनसे हटाते रहो, तो 1024 आएगा नंबर पहला वाला, माइनस कर दिए, और 2052 से क्या माइनस करेंगे 4 को, तो कितना आ जाएगा सर 2048। अच्छा दूसरे से 4102 से 6 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा सर 409, आपका इधर कितना हो रहा है 6, ठीक है 4096। इनका HCF निकाल लो, खत्म कहानी। तो HCF क्या हो जाएगा सर 1024 सबसे छोटा है, हाँ सर सबसे छोटा है, इसका पावर 2 और इसका पावर 4 ये है, क्या पावर 3 ये है, मतलब क्या हुआ सर इसका 10 टू द पावर 10 सॉरी 2 टू द पावर 10 सॉरी 2 टू द पावर 10 आएगा, 10 टू द पावर नहीं 2 टू द पावर 10 इज द 1024। अच्छा 2 टू द पावर 11 इज 2048 एंड 2 टू द पावर 12 इज 4096। अब क्या निकालना है सर हाईएस्ट नंबर, तो 2 टू द पावर 10 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू 1024, यही तो फैक्टर आ जाएगा। अब आपको क्या करना है सर 1024 के मार्क कर देना है, कहाँ पे 1024 देखो सर MTS 14 अगस्त 2019 में दिया हुआ है। फाइंड द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर दैट इज डिविजिबल बाई 3 4 5 6। अब देखो सर बिगेस्ट 6 डिजिट नंबर या फिर बोल सकते हो लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या होता है सर 6 9, हाँ सर ठीक है। अब इसको क्या निकालना है 3 4 5 6 से डिविजिबल होगा ऐसा नंबर निकालना है, तो 3 4 5 6 से डिविजिबल होगा ऐसा नंबर निकालेंगे, तो 4 3 कितना होता है 4 3 12 12 5 60, तो 60 से हमें डिवाइड करके इसको चेक करना है, तो 60 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा सर 60 से 60 एकम 60 और 39 आता है 399, तो 60 से 6 6 36 6 7 42, तो 6 6 कर लेते हैं, तो 16 से 36 360, तो इधर 9 और कितना हो रहा है सर 6 3 9 399, फिर से आ जा रहा है 6 से सर 360, और इधर कितना आ रहा है सर 6 3 9 39 और 39, अच्छा कितना 9 आया, ये 9 आ गया, ये 9 आ गया, फिर से एक 9 आएगा और इधर एक 9 आया। अच्छा सर फिर से 6 से क्या आ जाएगा सर 360 और 39, फिर से एक 9 आएगा लास्ट वाला 9, और 6 से कितना आ जाएगा सर 360 दैट इज इक्वल्स टू 39। तो यहाँ से 39 को हटाना पड़ेगा, 39 को हटा देते हैं तो कितना आता है सर 999, यहाँ से ये 9999 4 9 3 इधर का होता है 60।
ठीक है। तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 चौके 36 और 6 कितना होता है 42, सम ऑफ द डिजिट्स, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। लेट x बी द स्मॉलेस्ट नंबर देन 600, x बी द स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटर देन 600। अच्छा ठीक है, तो 600 से ज़्यादा, विच गिव्स रिमाइंडर 2 3 4 व्हेन डिवाइडेड बाई 5 6 7 रेस्पेक्टिवली। आप देखो सर 5 6 7 से डिवाइड करते हो 2 3 4 रिमाइंडर देता है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ x हमें निकालना। तो 5 6 7 से डिवाइड करो सर, 2 से 5 का गैप कितना हुआ, 3 हुआ, 3 से 6 का गैप कितना हुआ, 3 हुआ, और 4 से 7 का गैप कितना हुआ, 3 हुआ। ये 3 याद रखना, ये 3 आपका काम में आएगा, ठीक है। अब देखो सर एक चीज़, इन तीनों का एलसीएम क्या हो जाता है सर, 5 6 7 का, 5 6 30, 7 3 21, 210, ठीक है। 210 से 600 को डिवाइड करता है और 600 से बड़ा नंबर निकालता है, तो 2 तिया 6, ठीक है, तो 3 630 आ जाता है बड़ा नंबर 630। अब सर 630 जो आ रहा है वही सब इससे थोड़ा सा बड़ा है, स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटर देन 600 है, ठीक है। इससे हमें क्या करना है, ये 3 को हटाना है। ये मैंने घटाना क्यों है, ये मैंने आपको पहले ही सिखा दिया था। तो 627 आता है आपका आंसर। तो 627 का सम ऑफ द डिजिट कितना होता है, 6 2 8 8 7 15, तो 15 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, तो चलते हैं धीरे धीरे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। When the smallest number x is divided by 5 6 8 9 and 12, it gives a remainder of 1 in each case. हर एक केस में 1 देता है रिमाइंडर, बट x is divisible by 13, what will be the remainder when x will be divided by 31? अब ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा लेंदी दे दिया। अब ध्यान से सुनना, 5 6 8 9 12, 5 6 8 9 12, इनका एलसीएम क्या होता है सर, ये तो होता है सर 360। अब ये कैसे आया सर, 9 ले लिए, हाँ सर 9 ले लिए, 9 8, अच्छा सर 9 8 कितना होता है सर 720 होता है, लेकिन 720 तक नहीं जाना है सर, 36 से 360 से ले गो, तो सर क्या होता है सर 8 चौका 32 होता है, और कितना होता है 32 4 8 5 40, तो 45 हो जाता है, ठीक है। तो 360 इनका एलसीएम आता है 360। अब देखो सर नंबर शुड भी क्या होना चाहिए, 360 के प्लस 1, जो कि डिविजिबल होना चाहिए 13। अब देखो सर 13 या 39 390 होता है, लेकिन 13 3 से नहीं जाएगा, 13 दूना 26, ठीक है, 10 आता है 100 आता है, 13 या 39, 13 से कितना 13 7 91, ठीक है। ध्यान से सुनना, 360 को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 13 से, 13 दूना 26, तो 2 आ गया, तो 100 आ गया, और इसको डिवाइड करते 13 7 91 से 91 आया, तो कितना आता है सर 9 आता है। यहाँ पे सर 9 आ रहा है, तो 360 से 9 को हटा लेते हैं, तो कितना आता है सर 351 प्लस के प्लस 9k प्लस 1। अब ध्यान से देखो, तो देख के बताओ कि ये 13 से डिविजिबल है, हाँ से ये तो 13 से डिविजिबल है। अब ये 13 से डिविजिबल करना है k का वैल्यू कुछ बिठा के। अब सर k का वैल्यू क्या हो जाएगा सर, देख के ही लग रहा है 91 होना चाहिए सर, 90 मतलब k का वैल्यू 10 होना चाहिए। अब नंबर शुड भी क्या हो गया, 3600 प्लस 1 मतलब 3601 आ गया नंबर। कैसे आया सर, 10 गुना करके, इस नंबर से 10 गुना किए सर 36001। अब देखो सर विच, इसको अगर हम लोग 31 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है सर, 31 से डिवाइड करके ही चेक कर लेते हैं, हाँ सर डिवाइड करके चेक कर लो। अब सर रिमाइंडर जब आएगा तब देखो 31 1 ज़र 31, तो कितना आता है सर 50 आता है, 31 1 ज़र 31। अब कितना आता है सर 19 आता है सर, 9 आएगा, 1 9 1, तो 3 से कितना होता है 3 6 18, तो 6 कम 6 6 कम 6 6 3 18, तो 189, तो 6 5 11, तो रिमाइंडर कितना आ गया सर 5 आ गया, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत, आशा करते हैं नहीं है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। Let x be the 4-digit number which when divided by 7, 8 and 11 leaves a remainder of 4, 5, 8 respectively। देखो सर फिर से एक बार आ गया, 7 8 11 से डिवाइड करते हो तो कितना आता है शेषफल, कितना आता है सर 4 5 8 शेषफल मिलता है। ठीक है, ये स्टॉप नहीं होगा, तो यहाँ से 5 और 4 और 7 के गैप कितना है, 4 3 7 है, 5 और 8 के गैप कितना है सर 3 है। तो देखो सर ये 3 गैप करके आ रहा है, ठीक है, 3 को याद रख लेना। व्हेन x इज डिवाइडेड बाय 7 + 8 + 11 देन द रिमाइंडर विल बी। अब देखो सर 4 डिजिट नंबर है, ये भी देखना है, 4 डिजिट नंबर है और 7 8 11 से भी डिविजिबल होना चाहिए। हाँ सर, तो 7 8 और 11 के एलसीएम क्या हो जाएगा सर, 7 8 और 11 के एलसीएम होता है 7 8 56, तो 616 चलता है एलसीएम। अब 616 का 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, तो सर 4 डिजिट लार्जेस्ट नंबर क्या होता है
सर 4 9, तो 6 1 6 6 1 6, तो 6 3 9 8 और 3 इधर, फिर से 3 8 3 9 आता है, तो 6 छक्के 36 आता है, तो 6 से डिवाइड करो, तो 6 छक्के 36, 6 छक्के 36 36 इधर, 6 कम 6 3 9 इधर आता है और 6 छक्के 36 आता है, ठीक है। 3 6 9 6 हमने सही किए, हाँ सर देख लेते, 6 3 9, 9 से कितना आता है सर, 9 से आता है आपका 9 4 13, 6 कम 7 एकम 8, तो 143, तो 9999 से सर 9999 से हम लोग 143 को घटा देते हैं, कितना आता है 3 6 9, 4 से 5 9 8, तो 9856, ठीक है, तो 9856 आ गया नंबर। इस 9856 को अब सर 3 से, हाँ सही किए ना, यहाँ से 6 3 9, 9856 ही आ रहा है ना, हाँ सर 9856 आ रहा है। अब देखो ध्यान से, क्या हमें एक 3 ऐसा मिला था जो कि हमेशा रिमाइंडर 3 घट रहा था, हाँ सर, तो इनसे 3 माइनस कर लो तो नंबर आ जाएगा 9853, ठीक है। अब देखो 9853 अगर नंबर आ रहा है, इसको किस से डिवाइड कर रहे हो सर, यार 7 और 8 कितना होता है, 7 दूना 14 कम 15 और 11 25 से डिवाइड करो, तो 25 से डिवाइड करो तो क्या हमने सही किया, 11 8 कितना होता है सर 18 8 8 16, सॉरी 26 से डिवाइड करो, तो 26 से अगर डिवाइड कर रहे हो तो कितना आएगा सर, 26 से डिवाइड करो तो एक बार चेक ही कर लेते हैं, तो 26 से कितना होता है सर, 2 3 6 2 चौका 8, तो 4 से देखते हैं, 4 चौका 24 नहीं होगा सर, 2 3 6, 3 से देखते हैं, तो 3 से कितना हो जाएगा सर आपका, 3 से 6 3 18 कैरी फॉरवर्ड 1, 3 दूना 6 कम 7 78, तो कितना होता है सर 20 5, तो 2 से कितना होता है सर, 2 से आता है 25, अच्छा 25, 8 2 होता है सर, 8 से कर लेता है, तो 8 6 48, 8 कैरी फॉरवर्ड 4, 8 दूना 16 4 20, ठीक है, 208 आ जाता है सर, 8 से नहीं जा रहा तो 7 से जाएगा, ठीक है। अच्छा 8 से नहीं जा रहा है तो 7 से जाएगा, तो कितना रिमाइंडर आएगा देख लेते हैं, 7 छके 7 छके 42 42 कैरी फॉरवर्ड 4, 7 दूना 14 और 4 18, तो 2 से कितना आएगा सर, 2 से इधर आता है 3, आपका 3 आता है और इधर कितना आता है कैरी फॉरवर्ड 1 आ गया, एक आया तो 8 एकम 9 एकम 10, तो 133, 2 से 2 6 12 होता है, 6 6 36, लेकिन 2 5 जाएगा, तो 5 छः 30 कैरी फॉरवर्ड 3, इधर कितना आता है 3, 5 दूना 10 3 13, तो 130 आ रहा है, तो इसका रिमाइंडर कितना आता है सर 3 आ जाता है। हमने क्या, इसके रिमाइंडर 3 आता है, कहाँ है सर, कहीं पर नहीं है, कुछ गलत हो गया। देखो सर नंबर कितना आता है सर, 9853 आया था, उसको 26 से डिवाइड करते, 26 थी 78, तो 8 से 0 आ गया, 2 आ गया, 5 आ गया, तो 7 से 7 छः 42 कैरी फॉरवर्ड 4, 7 दूना 14 और 4 18, तो 2 से 3, 8 एकम 9, 9 एकम 10, तो कितना आता है सर 8, अच्छा 8 से 8 2 10 होगा, 2 और 233 होगा, यहाँ से थोड़ा सा गलत हुआ, तो 233 हो रहा है, तो कितना होता है 6 चौके 24, अच्छा 4 दूना इधर कितना हो रहा है सर, 7 से 5 से लिया था, तो 2 से 5 6 30, आपकी 5 कितना 5 नहीं होगा, 7 से हुआ था, 7 से 9 से 9 दूना 18, तो 10 से हो जाएगा, नहीं 9 से हो जाएगा, 9 6 के 54, 18 और 54 कितना होता है, नहीं हो रहा है सर, 8 से कर लेता, ठीक है, 8 6 48, तो 8 आया, 4 कैरी फॉरवर्ड, तो 8 दूना 16 4 20, ठीक है, तो यहाँ से 8 5 13 आता है, एक आता है 25 आता है, तो रिमाइंडर शुड भी 25, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान लगा के करना, यहाँ पे गलती मैंने कर दिया था, आप थोड़ा सा समझदारी से करना, आपको ये गलती नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज 15 एंड देयर HCF is and LCM are 3 and 18. व्हाट इज फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर इनवर्स। अब सर ध्यान से सुनना, यहाँ से क्या मिलता है सर, एक नंबर डिफरेंस ऑफ द टू नंबर्स इज 15 दिया हुआ है, तो एक नंबर हम किसी भी तरीके से, अच्छा HCF दिया हुआ है, देखो 3 दिया हुआ है, तो नंबर शुड भी 3x एंड 3y लिख सकते हैं, हाँ सर। अब देखो सर यहाँ से आता है 3x माइनस 3y इक्वल्स टू कितना आ गया, यहाँ से आ गया डिफरेंस दिया हुआ है 15, तो x माइनस वाई शुड भी x माइनस वाई इक्वल्स टू 5, यहाँ तक आ गया। अब देखो सर HCF एंड LCM आर, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ द नंबर्स होता है 3x इंटू 3y इक्वल्स टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ HCF इंटू LCM 3 इंटू 108, हाँ सर हो गया। तो 3 से काटते 3 कट गया, तो 3 से काटते 3 तिया 9 3 चौके 18, तो 3 तिया 9 3 चौके 18, तो 36 तिया 108 आता है, तो XY बराबर 36 आता है। तो हमें क्या निकालना था, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर इनवर्स, तो x माइनस वाई से अगर XY से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा सर 5/36 आता है। हमने सही किए, देखो HCF एंड LCM दिया हुआ था 3 एंड आपका 3 एंड 108, अच्छा ठीक है, तो यहाँ से आता है, अच्छा यहाँ से क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा x माइनस वाई इक्वल्स टू
5 अपॉन अच्छा 1/x माइनस 1/y। हमें क्या निकालना था सर 1/3x 1/3y हम निकालेंगे, ठीक है। 36 हमने नंबर कितना पकड़ा था ये याद रखना है, हमें ये निकाल के ही दौड़ना नहीं है कि देखो देखो सही किए ना कि नहीं, ठीक है। 5/36 हमें मिल गया 1/x माइनस 1/y। हमें क्या निकालना था सर 1/3x माइनस 1/3y। तो इसका 3 गुना कर लो तो 108 आता है, तो 5/108 आ जाएगा आपका आंसर। कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी पे देखो दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। What is the greatest number which can be and exactly divided by 192, 1095, 1056 and 1584? इन तीनों नंबर से हमें क्या निकालना है सर? कुछ नहीं, इनका एलसीएम निकालो। अच्छा ठीक है, एचसीएफ निकालना है। ग्रेटेस्ट नंबर बोला है ना, तो सर 192, सर 1056 और कितना होता है सर 1584। हम क्या करते हैं नॉर्मली डिवाइड कर लेते हैं, 192 से 1056 का डिवाइड कर लेते हैं। तो सर कितना होता है सर, इधर आता है सर 19 से 19 6 से 9 6 54 4 कैरी फॉरवर्ड 5 6 कम 6 6 5 11 आता है, नहीं 5 से जाएगा सर, 5 से कर लेते हैं, 5 दूना 10 कैरी फॉरवर्ड 1 5 9 45 कम 46 6 कैरी फॉरवर्ड 4 5 कम 5 4 9। तो यहाँ से कितना आता है 6 आता है, 6 9 15 आता है, फिर कितना आता है 96 आ गया। तो 96 के 192 डिवाइड करते हैं तो 9 दूना 18 6 दूना 12, ठीक है, खत्म कहानी, 192 आ गया। तो सर 96 से जब आप 1584 को डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा सर, सर 9 एकम 96, तो 6 2 8, 9 से 9 7 9 6 15, तो 624। तो 9 से कितना होता है 9 7 63 होता है, 9 छके देखो तो 6 6 36 6 कैरी फॉरवर्ड 3 9 छके 54 54 3 57। तो 4 से 6 से कितना होता है 6 8 14, एक आ गया, 7 एकम 8 आता है, तो 8 4 12, तो 48 2 96। तो देखो सर सबका इससे 1 आ गया, ऑप्शन नंबर ए। अब इस तरीके से भी कर सकते हो, फैक्टराइज भी कर सकते हो, जो आपको पसंद आए वो करो। मुझे हर एक प्रोसेस एक बार करके प्रैक्टिस आपको करवाना है, इसीलिए मैं आपको करवा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है लेट एक्स एंड वाई बी द 3 डिजिट नंबर्स। थोड़ा सा जल्दी करते हैं, आज क्वेश्चन लगभग 70 प्लस क्वेश्चन टोटल हो जा रहा है इस शेप का, 75 या फिर 70 क्वेश्चन के आसपास हो जा रहा है एच शेप का, टोटल खत्म कर देंगे आज। और बाकी नेक्स्ट डे क्या हो जाएगा सर, एवरेज स्टार्ट हो जाएगा। देखते हैं क्या स्टार्ट करता है, एवरेज करता है कि सिंप्लीफिकेशन करता है, डिपेंड करता है, एवरेज ही कर लेंगे, ठीक है। लेट एक्स एंड वाई बी द 3 डिजिट नंबर सच दैट देयर डिफरेंस इज 729 एंड एच शेप इज 81। एक्स एंड वाई 3 डिजिट नंबर्स, अच्छा ठीक है। एच शेप दिया हुआ 81, तो सर 81 एक्स और 81 वाई हम लोग लिख सकते हैं। अच्छा नहीं लिख सकते सर, 81 पी ले लेते हैं, नंबर को ले लेते हैं 81 पी और 81 क्यू, 81 क्यू दो नंबर ले लिए, या फिर ए भी लिख सकते हो, कुछ भी लिखो आपके मर्जी, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस क्या दिया हुआ है सर 729 दिया हुआ है। तो यहाँ से p माइनस क्यू क्या बराबर है सर, p माइनस क्यू बराबर 729 अपॉन 81। तो ये तो x माइनस वाई दिया हुआ है ना, हाँ सर यही दिया हुआ है। तो 8 से कितना होता है 8 9 72, तो 9 आ गया, p माइनस क्यू का वैल्यू 9 आ गया। अब ध्यान से सुनना, हमें क्या दिया हुआ है सर, एच सी एफ बराबर 81 दिया हुआ है सर, एच सी एफ दिया हुआ है 81, और क्या दिया हुआ है सर, डिफरेंस दिया हुआ है। अगर सर 9 आता है, अब देखो सर a माइनस वी का वैल्यू अगर 9 आता है और इधर आपका आता है p माइनस क्यू का वैल्यू, p माइनस क्यू का वैल्यू अगर 9 आता है और इधर आपका और क्या हो रहा है, ये पेयर निकालना पड़ेगा। कैसे पेयर निकालेंगे, अब ध्यान से सुनना, ये थोड़ा सा पेचीदा है, ठीक है। हम लोग को क्या करना है, हमें निकालना है 81p बराबर, हमें क्या हो जाएगा, या फिर ऐसा कुछ सोचो कि इसका वैल्यू क्या हो सकता है, इसका वैल्यू क्या हो सकता है सर, इसका वैल्यू, या हमें क्या निकालना है, एक्स प्लस वाई निकालना है। तो 81p के वैल्यू क्या होना चाहिए सर, नहीं पता है। अब थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचते हैं, अगर डिफरेंस 729 आ रहा है, 81 एच सी एफ आ रहा है, मतलब कॉमन फैक्टर 81 है, तो इनका वैल्यू क्या होना चाहिए सर, 1000 से कम होना चाहिए। अब ये कैसे आया थोड़ा सा समझते हैं। तो p का वैल्यू क्या हो जाएगा सर, 8 से कितना होता है 8 एकम 8, 81 आ गया आपका, कितना आया सर, इधर 9 आता है तो 190, 8 दूना 16, तो लगभग p के वैल्यू 12 से कम होगा सर। 12 से कम मतलब सर क्या हो सकता है सर, 12 दशमलव समथिंग आ रहा है, मतलब सर p का वैल्यू हो सकता है 12 11 और 10 हो सकता है। अगर 12 11 10 आ रहा है तो 12 के डिफरेंस के साथ ये 9 हिसाब करो, तो 9 3 कितना होता है सर, 9 3 12, तो इधर q का वैल्यू क्या होना चाहिए सर, 1 2 3, ठीक है। अब देखो सर, अगर 81 क्यू ग्रेटर देन 100 होता है तब जाके ये सेटिस्फाई होता है कि
क्यू के वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग से ज़्यादा है, क्यू के वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग से ज़्यादा है। अब देखो ये अगर क्यू के वैल्यू 800 से ज़्यादा, अब यहाँ पे 3 डिजिट्स नंबर दिया हुआ है, देखो एक्स एंड वाई भी द 3 डिजिट नंबर सच दैट, इसीलिए हमने क्या किया, ये 1000 से छोटा किया, एक को बड़ा ले लिया और दूसरे को छोटा ले लिया। इसीलिए हमने क्या किया, एक को सबसे बड़ा सर 999 ले सकते थे, लेकिन हमने 1000 लिया ताकि 4 डिजिट नंबर से छोटा हो, और ये होना चाहिए सर 100 से बड़ा, ये 3 डिजिट नंबर स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए 1 पॉइंट समथिंग आता है ना सर, 1.2 के आसपास आता है, तो 1 नहीं होगा, तो ये 2 और 3 आएगा। हमें क्या मिल गया सर, 12 13 ये 10 था, 12 11 10 था, ठीक है। तो हमें क्या क्या मिल गया, 2-3 पेयर ऐसा निकालना पड़ेगा, हम लोग चेक करेंगे कौन सा वाला नंबर सही होगा, ठीक है। अगर हम लोग पॉसिबल पेयर को निकालते हैं तो कितना होता है सर, 12 और 3 आता है, ठीक है। 12 और 81 सर, ACF दिया हुआ है 81 सर, 12 और 81 को समझते हैं, 81 और 11 वाला समझते हैं, और 12 वाला लिख लो, तो 12 एकम 12, 12 8 कितना होता है, 8 दूना 16, 6 कैरी फॉरवर्ड 1, 8 एकम 8 एकम 9, 96, ठीक है। 12 एकम 12, 2 कैरी फॉरवर्ड 1, 96 97, तो 972 एक नंबर, और दूसरा नंबर कितना आता है सर 81 और 3 जा, तब 12 जब होगा तो 3 होगा, तो 3 जा 3 एकम 3, 8 3 24, तो 243, तो 972 और 243 ये नंबर एक पेयर आता है। और दूसरा वाला पेयर क्या आता है सर, दूसरे वाला पेयर को लिख लेते हैं, दूसरा वाला पेयर 11 गुना करेंगे तो 972 81 से 11 गुना तो कितना आता है सर 891, ठीक है 891, और इसका 2 गुना होगा तो कितना होता है सर 81 का 162, ठीक है। तो देखो कौन सा वाला नंबर हमारे पास सही आंसर आएगा, तो देखो सर x प्लस वाई क्या हो जाएगा सर, देखो दूसरे केस में क्या हो जाएगा, ये पेयर हमारे पास आंसर आएगा, क्यों देखो सर 2 से 9 11, 6 कम 7, 2 9, और इधर आता है 7, देखो इन दोनों का डिफरेंस 729 आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस देखो सर 2 से 9 12, अच्छा 4 एकम 5, 5 5 से 5 इधर कितना होता है, 5 7 12 होता है, 5 2 7 होता है, अच्छा ठीक है आ गया, और इधर कितना होता है सर 2 5 7 2, इधर आ गया 7, तो दोनों ही 729 आ रहा है। तो इन दोनों को जोड़ो या फिर इन दोनों को जोड़ो, दोनों के एक ही बात है, तो इन दोनों को जोड़ते हैं 3 6 9 9 6 15 कैरी फॉरवर्ड 1, और इधर कितना होता है सर 8 एकम 9, तो 953, अच्छा सही के 2 एकम 3 6 9 15 कैरी फॉरवर्ड 1, 8 एकम 9 एकम 10, तो 1053 आ जाएगा आपका आंसर। अच्छा इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना होता है सर, देखो सर इधर होता है 3 2 5, और इधर कितना होता है 7 4 11, 1 कैरी फॉरवर्ड 1, 9 2 11 एकम 12, तो 1215 आता है, यहाँ पे 1215 नहीं है इसीलिए ये पेयर लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा पेचीदा हो गया, अब समझना एकदम इजी तरीके से, ये नॉर्मली है क्वेश्चन और कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई दिक्कत आता है तो ज़रूर कहना कमेंट सेक्शन में, मैं आपको नेक्स्ट बार समझा दूंगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ABC are started walking sorry ABC started walking from a point. Their steps measures 42 centimeter, 56 centimeter, and 64 centimeter respectively. What is the minimum distance they should walk so that each takes exact number of steps? अब ध्यान से सुनना, 42 56 एंड 64 के एलसीएम क्या हो जाएगा, 7 6 42, 7 8 56, 8 7 56, और इधर कितना होता है 8 8 64, ठीक है। तो सर 8 8 64, तो एक बात बताओ सर 64 तो आएगा ही आएगा, और उसके साथ 3 आएगा, उसके साथ 7 आएगा, तो इनका एलसीएम कितना आ जा रहा है सर 7 3 21, तो 21 गुना करो तो कितना होता है सर 64 2 ज़र 6 दूना 12, 128 1280 आता है, और इधर 64 1 ज़र कितना आता है 64 आ जाएगा। तो सर 4 8 4 12, 8 6 14, 4 कैरी फॉरवर्ड 1 3, तो 1344 1344, तो टोटल उनको मिनिमम डिस्टेंस कितना कवर करना है 13.44 मीटर कवर करना पड़ेगा, तब जाके सबका स्टेप इक्वल आएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। A begin to एक सेकेंड, अच्छा A begin to move simultaneously from one point to the from one point. The measurement of their cards are 72 centimeter of their cards move simultaneously. अच्छा ठीक है, क्या पता नहीं क्या दिया हुआ, 72 सेंटीमीटर 82 सेंटीमीटर द मिनिमम डिस्टेंस दे ट्रैवल सो दैट, अच्छा कार्स होना चाहिए, ठीक है। इन दोनों में से देखो, इन दोनों अगर स्टेप
वही स्टेप मेज़र हो रहा है, तो 72 और 84 का हमें क्या लेना है सर, 84 का हमें एलसीएम ले लेना है। मिनिमम जब भी कुछ कहता है तब जाके एलसीएम होता है, मैक्सिमम जब भी कुछ कहता है तब जाके एचसीएफ होता है, ठीक है, ये ध्यान से रखना, याद रखना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा सर, यहाँ से हो जाता है आपका 2 से क्या आ जाएगा सर, देख लेते हैं सर, 2 से 2 36 72, कितना 2 चौका 8, 2 दूना 4, तो से इधर से कितना होता है 6 7 42, 6 छक्के 36, 6 7 42, तो कितना होता है 6 7 42 42, और इधर 6 दूना 12 42, और 12 गुना कितना होता है 12 दूना 24, 2 4 कैरी फॉर 2, 12 चौका 48, और 2 52, 48 2 55 50 होता है सर, 504 आ जा रहा है, तो 5.04 आएगा डिस्टेंस, ठीक है। कोई दिक्कत, आशा करते हैं कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है द एचसीएफ ऑफ द टू नंबर्स, दो नंबर का एचसीएफ दिया हुआ है 21 एंड देयर एलसीएम इज 221 टाइम्स द एचसीएफ, ठीक है। तो एचसीएफ दिया हुआ है 21 और एलसीएम दिया हुआ है 221 टाइम्स ऑफ एचसीएफ। वन ऑफ द नंबर लाइज बिटवीन 200 एंड 300 देन द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज। अब ध्यान से सुनना, हमें क्या दिया हुआ है, एक नंबर क्या दिया हुआ है सर, एचसीएफ दिया हुआ है। एलसीएम क्या हो जाएगा सर, एलसीएम दिया हुआ है इसका 221 गुना, एलसीएम निकाल लेते हैं 21 इंटू 221। अब देखो एक चीज़ ध्यान से, तो नंबर्स अगर हम लोग 21A और 21B पकड़ ले तो क्या होगा, कोई दिक्कत होगा नहीं है सर। तो ये 21A इंटू 21B शुड भी क्या होना चाहिए, एचसीएफ इंटू एलसीएम, तो 21 इंटू 21 इंटू 221, तो 21 से काट दो, 21 से काट दो, क्या होता है सर, ए बी इक्वल्स टू 221, ठीक है। तो ओनली यहाँ पे पेयर्स क्या होना चाहिए सर, देखो सर इसको 13 से डिवाइड करो, तो 221 को 13 से डिवाइड करते हैं तो कितना होता है 13 एकम 13, तो कितना होता है 7 6 7 2 9, 13 7 91, तो 17 इंटू 13 होता है। तो सर इसमें पेयर क्या हो जाएगा, देन द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर, हमें क्या निकालना है सर, सम ऑफ द। अब देखो सर एक ही पेयर आ रहा है, मतलब 200 के 300 के बीच में एक नंबर आएगा, तो सम उसी को निकालना है, ठीक है। तो सम ऑफ द डिजिट्स, अब 13 इंटू 21 कर लेता है तो कितना आ जाएगा सर, 13 दूना 26, तो 26, और 13 एकम 13, तो कितना आता है 13, तो 273 आ जाएगा नंबर, तो 7 3 10 2 12 आ जाएगा। अच्छा और क्या हो जाएगा सर, 200 से 300 के बीच में दूसरा वाला नंबर कितना आ जा रहा है सर, दूसरा वाला नंबर देन द डिजिट्स ऑफ द अदर नंबर। अच्छा अदर नंबर निकालने के लिए बोला था हमने, उसी का निकाल दिया, तो 17 गुना 21 क्या हो जाएगा, 17 दूना 34, तो 34 आएगा, और 17 एकम 17, तो 357 ले लेते हैं, तो 7 3 10 5 15 आ जाएगा नंबर का डिजिट्स का सम। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके सर, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स x एंड y इज 204 टाइम्स देयर एचसीएफ, ठीक है। दो एलसीएम, दो नंबर के एलसीएम x एंड y का क्या हो जाएगा सर, 204 टाइम्स ऑफ देयर एचसीएफ, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, 204 टाइम्स ऑफ देयर एचसीएफ, ठीक है, खत्म कहानी। इफ देयर एचसीएफ इज 12, अब देखो सर एलसीएम दिया हुआ है, एलसीएम बराबर कितना आ गया सर 12 इंटू 204, एचसीएफ दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है आपका 12, और क्या हो जाएगा, डिफरेंस बिटवीन द नंबर इज 60, हमें x माइनस वाई दिया हुआ है, ठीक है, ये 60 दिया हुआ है, तो हम लोग नंबर को ले लेते हैं 12A एंड 12B, हाँ सर ले सकते हैं। अब देखो ध्यान से, हमें क्या मिल गया सर, x माइनस वाई मिल गया, x प्लस वाई मिल जाएगा, एक्स वाई मिल गया, और कोई दिक्कत है नहीं सर। सर एक्स वाई क्या मिल गया सर, एक्स वाई आ गया एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो 12 इंटू 12 इंटू 204, ठीक है, यह आता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। इन दोनों का गैप यहाँ से x निकालो या फिर नॉर्मली x प्लस वाई निकालो, सर x प्लस वाई निकालो, तो x प्लस वाई शुड भी x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy, ठीक है। ध्यान से सुनना, ये बहुत ही आसान से हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, हम लोग यूनिट डिजिट से यहाँ से निकालेंगे। देखो x माइनस वाई का होल स्क्वायर मतलब 6 6 3600 प्लस x प्लस 4xy, तो 12 12 कितना होता है सर 144, और इसका 4 से गुना करता है, 4 दूना 8 4 चौके 16, तो 816 आ गया। इसके साथ 144 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा सर 8160 आता है पहले एक गुना से, ठीक है। और फिर 4 गुना कितना होता है सर 816 को 4 गुना करेंगे तो 4 चौके 24, 4 कैरी फॉर 2, 4 कम 4 5 6, 4 8 32, तो 3264 आता है, ठीक है। 4 गुना तो 3264, हमने सही किया ना। अच्छा देखो सर 8160 आ गया, तो 4 से 4 चौके 24 कैरी फॉर 2, 4 कम 4 5 6, अच्छा 4 इधर आता है, अच्छा ठीक है। देखो सर 32640 आएगा, अच्छा से 100 गुना होता है तो 32640,
ठीक है, क्यों हुआ 100 गुना, देखो सर 1 से जब गुना करोगे तो 1 के बाद तो 2 डिजिट था, हाँ सर, तो उसके बाद 3264 आएगा, तो जोड़ते हैं तो कितना आता है 4 आएगा। अच्छा 4 आएगा और क्या आ जाएगा इसका, इधर आता है 6 4 10 आएगा, तो 6 6 12 2 14 आएगा, कैरी फॉरवर्ड 1, 3 2 5 एकम 3 3 6 एकम 7 आएगा, 8 3 11, तो 117404, तो 117404 के इसके साथ 3600 को जोड़ लेता तो 4 आएगा 0, और इधर आता 6 4 10 कैरी फॉरवर्ड 1, 7 3 10 एकम 11 कैरी फॉरवर्ड 1, 7 3 10 एकम 11 कैरी फॉरवर्ड 1, तो 121004, तो आता है 121004। अब ध्यान से सुनना, क्या 121004 किसी का स्क्वायर आ जाएगा? हाँ सर देखते हैं सर 121004। अब देखो सर 300 का स्क्वायर क्या होता है, ध्यान से सुनना, 300 का स्क्वायर क्या होता है, 300 का स्क्वायर 3 3 9 और 2 0 2 0, तो कितना आया 5 डिजिट, 1 2 3 4 5 6 आता है। 400 का स्क्वायर क्या आता है सर, 400 का स्क्वायर आता है 4 4 16 और 1 2 3 4 आएगा, तो देखो सर ये बड़ा हो जा रहा है इससे और ये छोटा हो जा रहा है, तो इन दोनों के बीच के 300 और 400 के बीच में कौन सा 384 और 348 आएगा। अब 348 का आपको स्क्वायर निकालना है, तो 348 का स्क्वायर निकालो फिर ख़त्म करो कहानी, ठीक है। तो 350 का स्क्वायर निकाल पाओगे? हाँ सर 35 का स्क्वायर क्या होता है, 4 3 12 5 5 25, 1225 और 2 0, इसके आसपास ही है नंबर, ठीक है। तो 8 8 64 देखो लास्ट वाला डिजिट भी मिल जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या आ गया, x प्लस वाई शुड बी 384 इज द करेक्ट आंसर। अब देखो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट इंटीजर दैट इज डिविजिबल बाय 3 7 एंड 18? 3 7 और 8 से स्मॉलेस्ट इंटीजर क्या डिविजिबल हो जाएगा, तो 3 7 और 18 का हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं, तो कितना आता है 18 इंटू 7 कितना होता है 8 7 56, कैरी फॉरवर्ड 5, 7 एकम 7 7 5 12, तो 126 आ गया आंसर आपका। क्या निकालना था, स्मॉलेस्ट डिजिट निकालना था, और कोई था नहीं सर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट इंटीजर दैट इज मल्टीपल ऑफ 5 8 एंड 15? तो इनका स्मॉलेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा सर, 5 8 और 15 का एलसीएम निकालो, तो 15 इंटू 8 कर लो, तो 8 5 40, 0 कैरी फॉरवर्ड 4, 8 4 12, तो 120 आ गया आपका आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। When 1062, 1134 or 1182 are divided by the greatest number x and the remainder in each case is y, what is the value of x minus y? ये थोड़ा सा अभी लेंदी क्वेश्चन स्टार्ट हुआ। देखो सर 1064, 1132, 1182 इन तीनों का गैप निकालने का कोशिश करते हैं सर। 1034 इसका 1134 और 1062 का गैप कितना आया सर 62, इधर से 2 2 आ रहा है, तो 6 से 6 4 10 3 7 सर 72 आ जा रहा है। देखो इसका गैप पहला वाले के गैप कहाँ से 1134 से हमने निकाला 1062 को। अब देखो ध्यान से उसके बाद क्या निकालेंगे सर 1182 से हमने 1134 को निकालना, तो इन दोनों में गैप कितना आया सर 4 8 12, 3 एकम 4 4 8, तो 48 आ गया। अब देखो इन दोनों का हिस्सेब कितना आया, इन दोनों का हिस्सेब आ गया 24 दूना 48, 24 या 72, 24 आ गया। तो 1062 को अगर 24 से डिवाइड करते हो तो क्या मिलता है सर 24 से डिवाइड करते हैं तो सर 24 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 24 से डिवाइड करते हैं तो 1062 को सर 2 से 2 5 10, 5 चौके 20, तो 4 से आता है 4 चौके 16, कैरी फॉरवर्ड 1, 4 दूना 8 एकम 9, 96 आता है, तो 102 आता है, फिर 96 4 से 96 आता है, तो कितना आता है 6 6 12, तो रिमाइंडर आ रहा है 6, तो यहाँ पे रिमाइंडर इन ईच केस क्या हुआ y इक्वल्स टू 6 आता है। अब देखो सर यहाँ पे क्या ग्रेटेस्ट नंबर डिवाइडेड बाय ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है 24 है, तो x का वैल्यू आ गया 24 और y के वैल्यू आ गया 6, इन दोनों का गैप कितना हुआ 18 आ गया ना आपका आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। लेट x बी द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 955, 1075, 1027 एंड 1075 द रिमाइंडर इन ईच केस इज सेम। तो सभी केस में रिमाइंडर सेम आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर ऑफ x, तो x का फैक्टर नहीं है, कौन सा केस हमें निकालना है। देखो सर यहाँ पे नीचे जो दिया हुआ है द x बी द ग्रेटेस्ट नंबर विच वन डिवाइडेड बाय द रिमाइंडर इन ईच केस सेम। अब सर इन ईच केस अगर रिमाइंडर सेम आता है तो सबका गैप चेक कर लो, तो सर 1027 और 955 का गैप क्या हो जाएगा सर 955 का 5 दूना 7 आता है, तो 5 से 7 12, तो 9 एकम 10, तो 72 आ गया इसका। और दूसरे केस का कितना आता है सर 1075 से 1027 को निकालता है, तो 7 से 7 7 14 और 7 8 15, ओह क्या हुआ 7 8 15 और कितना आता है सर इधर आता है 2 एकम 3 4 7, तो 48 आ गया। फिर एक ही वैल्यू आता है,
इन दोनों के हिस्से कितना हुआ 24 आ गया इन दोनों के हिस्से। अब देखो सर हर एक केस में विच ऑफ द फॉलोइंग 24 का फैक्टर कौन सा नहीं है सर 16 नहीं है। 24 का फैक्टर कौन सा नहीं होगा सर 16 नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत, ये SSC-GLTR 2 2020 में पूछे गए थे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई 12, 18 एंड 24 एंड 30 लीव्स 4 एज ए रिमाइंडर इन ईच केस। तो सर 12, 18, 24, 30 बट व्हेन डिवाइडेड बाई 7 लीव्स नो रिमाइंडर, मतलब 7 से डिविजिबिलिटी फिर से चेक करना पड़ेगा। 12, 18, 24 और 30 का सर 24 और 30 का देख के लग रहा है सर 360 LCM होगा सर 120 होता, ठीक है, लेकिन 120 को 18 से नहीं डिवाइड होता सर, 9 दूना 18 तो 12 तिया 36, एक 3 का घाटा हो रहा है तो इसीलिए 12 तिया 36 कर लिए, ठीक है। 360 आ गया रिमाइंडर। अब 360 के प्लस 4 इज़ द करेक्ट आंसर, लेकिन इसे 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। के का कोई वैल्यू नहीं पता है तो 7 से 7 5 35 तो 50 आता है, 7 5 35 7 1 7 तो कितना आता है 350 और 7 357 मतलब सर 7 3 10 तो 3 के प्लस क्या हो जा रहा है सर 3 के प्लस यहाँ से आ जा रहा है आपका डिविजन। अच्छा देखो 360 7 5 35 तो 35 और कितना होता है और 5 एकम 6 तो 0 7 एकम 7 तो 3 10 तो 3 के प्लस 4 तो अपॉन 7। तो सर यहाँ से क्या ये जो पहले 357 हमने निकाला 357 के बाई 7 ये क्या डिविजिबल है 7 से, हाँ सर इसीलिए इसको हटा दिया। देखो ये नंबर भी के का वैल्यू 1 कर देता है तो 7 से डिविजिबल होता है, हाँ सर। तो सर नंबर शुड भी 364 हो जाना चाहिए। कहाँ है ऑप्शन नंबर 364, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके सर, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है व्हाट इज द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई 15, 18, 36 इज द सेम रिमाइंडर 9 इन ईच केस एंड डिविजिबल बाई 11। अब ध्यान से सुनना 15, 18 और 36 का 15, 18 और 36 का अगर एलसीएम लोगे तो कितना आता है सर, हम लोग ले लेते हैं 180। अब देखते हैं बात की इन दोनों में से 180 लिए 15 से 5 3 15 5 3 15 5 6 30 तो 3 से 3 12 36 तो 12 आ गया, यहाँ से कट गया मतलब 180 इनका एलसीएम। लेकिन नंबर क्या होना चाहिए 180 प्लस के 180 के प्लस 9 तो हर एक केस में रिमाइंडर 9 आ रहा है, लेकिन 11 से डिविजिबल होना चाहिए ये नंबर, इसीलिए के हमने पकड़ा। तो 11 से डिवाइड करो तो 11 एकम 11 और 70 आता है तो 11 6 66 तो 11 एकम 11 इधर आता है 11 6 66 तो 176 आता है तो 176 के प्लस 4 के प्लस 9 अपॉन 11। तो देखो सर 176 तो डिविजिबल है, हमें ये चेक करना नहीं पड़ेगा, हमें क्या चेक करना पड़ेगा सर इसका डिविजिबिलिटी चेक करना पड़ेगा। किसका, इसका। तो सर 4k प्लस 9 9 4 13 होता है तो अपन 11 9 4 13 होता है सर। के का वैल्यू क्या आ जाएगा सर, के का वैल्यू 4 चौके 16 16 9 25 4 5 20 तो 29 और 4 चौके 24 और 9 कितना होता है 24 और 9 33 आ गया ख़त्म। तो 6 × 4 प्लस 9 अपॉन 11 देखो सर तो के का वैल्यू क्या आ रहा है 6 आ रहा है तो के का वैल्यू 6 आ रहा है मतलब सर 18 दूना 36 होता है 36 इधर 2 72 72 72 इंटू कितना होता है सर 1080 आता है सर 1080 प्लस 9 आ गया तो नंबर शुड भी 1089 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। द लीस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 5 6 8 और 10 और 12 सबसे छोटी नंबर कौन सा है सर 5 6 8 10 12 इससे डिवाइड करते हो तो सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा सर। देखो सर इनका एलसीएम ले लेते तो सर 8 यहाँ से लेंगे 8 6 और 5 8 6 48 और 5 कितना होता है सर 48 240 हो जाएगा सर। क्या 120 हो सकता है, नहीं सर 120 नहीं होगा। क्यों 120 नहीं होगा या फिर क्यों 120 हो सकता है, देखो 120 को भी 8 से डिविजिबल होता है, ठीक है, हमें 240 तक जाना ही नहीं है, उसके पहले ही आ जा रहा है। देखो यहाँ से हमने क्या लिया था सर 8 और 6 में सर 8 3 24 24 और 5 लेना चाहिए था हमें, तो 120 ही आएगा, या 240 की ज़रूरत ही नहीं है हमें, उतना ज़्यादा नहीं। एक बार क्रॉस चेक कर लेना, फिर नहीं तो ऐसा हो जाएगा छोटा नंबर रह जाएगा, बड़ा नंबर को मार्क करके आ जाओगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। द लीस्ट नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 4 5 8 10 4 5 8 10 एंड 12 तो इनका क्या हो जाएगा सर, फिर से आ गया। देखो सर 120 आता है, हाँ सर 4 से डिवाइड होता है 10 से डिवाइड होता है, सबसे ही डिवाइड होता है। द लीस्ट नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाई तो सर ये भी 120 आ रहा है, फिर पिछला क्वेश्चन भी 120 आता है। ये SSC पे 2019 का क्वेश्चन है ये। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है द HCF ऑफ 2 नंबर्स इज 29 एंड द अदर 2 फैक्टर्स ऑफ द LCM आर 15 एंड 13।
द अदर टू फैक्टर्स ऑफ देयर LCM आर 15 एंड 13. द लार्जर ऑफ द टू नंबर इज, क्या बोला गया सर? देखो ध्यान से, एक नंबर दिया हुआ है 29x 29y, दूसरा नंबर हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो दो नंबर दिया हुआ है। अब देखो दो फैक्टर है इसके साथ, मतलब 29 इंटू 15 एक नंबर है और दूसरा नंबर है 29 इंटू 13। हमें लार्जर ऑफ द टू निकालना, तो ये हो जाएगा ना सर? हाँ सर, इसका 290 और इसका 290 अपन दो करेंगे तो कितना आएगा? 2 एकम 2, अच्छा 2 चौके 8, 2 5 10 तो 145, तो 5 आता है, 9 4 13, कैरी फॉरवर्ड 1, तो 435 आ जाएगा नंबर। सबसे लार्जेस्ट वाला ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। What is the sum of the digits of the least number which when divided by 15, 18 and 36 leaves a remainder is 9 in each case? ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। आप करके बताना कौन सा वाला आंसर आता है। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट क्लास।